हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वेदर है 12 डिग्री सेल्सियस एंड बहुत अच्छा वेदर, मतलब स्प्रिंग शुरू हो गया है, पता चलता है, मज़ा ही आ गया। एंड स्नो जो भी है सब पिघल गई है, थोड़ी बहुत रहती है, बट सुनने में आया है कि कल के दिन बहुत ज़्यादा स्नो पड़नी है। तो पर चलो कोई बात नहीं। अब जो जब जाते जाते स्नो होती है, मतलब जैसे अभी वेदर चेंज हो गया है ना, तो जाते जाते भी स्नो एक बार फिर से आती है, अपना जलवा दिखाती है कि मुझे भूल मत जाना, मैं नेक्स्ट ईयर में फिर आऊँगी। कोई बात नहीं, स्वागत है तुम्हारा। अभी टाइम हो रहा है 8:10 का। पहले मुझे व्लॉग नहीं बनाना था, फिर मैंने सोचा नहीं नेहा व्लॉग बनाओ, क्योंकि मैं जब व्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आई डोंट नो, मेरे ना वो खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे हाथ में ही है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। आप सभी से कनेक्ट भी फील करती हूँ, आप सभी से बातें भी कर लेती हूँ, है ना, एंड काम भी कर लेती हूँ घर के। चलिए जी, अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपने रूम की हालत। आज के दिन इन्होंने हालत, बच्चों ने मतलब बुरी करके रखी है। दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है रूम की हालत। नीचे भी दिखाऊं? ये नीचे गिरा रखे हैं कुशन्स। और इस बच्चे को देखिए, वहाँ पर टॉवल पड़ा है। ये बच्चा स्कूल से आके कपड़े कभी नहीं चेंज करता। आरव ने भी ग्रीन शर्ट डाली हुई है, मम्मा ने ग्रीन नील पेंट लगाया हुआ है, और ये कंबल यहाँ पर रखा है। रूम की हालत बेकार कर देते हैं। यहाँ पे सॉक्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर शर्मा जी ने चावल ला के रखे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें कौन समेटेगा? नेहा। ये तो चलिए जी, फिर शुरू करते हैं घर के काम। ओ, आरव की यहाँ पे गैप की हुडी भी पड़ी है। गुड जॉब आरव, थैंक्स। यू आर वेलकम, एंड कैन यू गो पुट इट इन दिस इन योर रूम। थैंक यू सो मच। देखिए कहाँ से गया है, मंकी। पिछले ज़माने में पक्का मंकी होगा ये बच्चा। और एक और देखिए, ये कौन आ रहा है? ये लड़की, इसको भी फ़ोन की लत लग गई है, गेम खेलती है अब ये भी अपने ब्रदर की जैसे। अच्छा चलो उठाओ ये कुशन कवर्स, झट से हेल्प करनी शुरू करो। थैंक यू सो मच, आराम से, प्यार से, गुड बच्चा। और जो ये टेबल है, टेबल की हालत भी सही करो। अगर पॉपकॉर्न खत्म हो गए हैं तो इनको गार्बेज, नमकीन, मैं भी करवाना शुरू करती हूँ काम। उठाओ इस सबको। कंट्रोलर। अच्छा ये ब्लैंकेट भी उठाओ यहाँ से। आरव ये भी उठा लो, फिर आके कपड़ा मारना यहाँ पे। ये भी लड़की यहीं से गई है, दोनों ब्रदर सिस्टर एक जैसे हैं। करांगे ना, वी विल गो टू पार्क, डोंट वरी। अभी ना थोड़ा सा वो हो रहा है, मक्की मक्की सा हो रहा है बाहर, चलेंगे वहाँ पे भी। समवन लेफ्ट, ओह नो। और हमने ये बाहर से ये भी उठाने हैं, हैलोवीन वाले। चार्जिंग पे लगा रहे हो फोन? ओह रियली? अरे ये ब्लैंकेट भी रख के आओ अंदर। थैंक यू सो मच। और ये पकौड़ों की सब्जी नीचे कैसे रखी हुई है? अच्छा, अनाया ने आज ये कलर किया है। हाँ, डस्टबिन ले आओ, जो नीचे ये पॉपकॉर्न गिरे हैं ना सारे, ये उठा दो प्लीज़, क्योंकि पैर में आते हैं, खाने की चीज़ पैर में नहीं आनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी से करो, टेबल के नीचे भी हैं, ठीक है? कैन यू पिक दीज राइस? ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। ये मैंने किसको, अनाया को दिए थे आई थिंक। बंदर ही पिक करो इसको, जल्दी जल्दी करो बच्चे। ये लड़की यहाँ से उठा रही है। जो बच्चा गंद डालेगा उसको ही क्लीन करना है, नहीं तो मिलेंगी नहीं ये चीज़ें खाने के लिए। अभी किचन में आ गई हूँ, साथ साथ में किचन का भी देखो। ये थोड़ी सी सब्ज़ी है, ये आई थिंक अमन ने चने बॉईल किए हैं। ये सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने सुबह मिक्स वेज की, थोड़ी सी रह गई है, इसे भी मैं एक बर्तन में डाल देती हूँ। सारी किचन में इसमें मैं डाल देती हूँ सब्जी। इनकी हालत देखो, अभी क्लीन तो किया नहीं है, दोनों इस पे जंप लगा रहे हैं। गुड जॉब। इसके नीचे ये क्या रखा है? ये तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते, यहाँ से क्यों जाते हो? काउच टूट जाएगा हमारा। मैंने इस टेबल की हालत भी सेट कर दी है, पानी भर के रख दिया बॉटल्स में।
और एक एप्पल बचा है, एक ऑरेंज, ये ऑरेंज तो हमारा है ही नहीं, और ये छोटू सा अमरूद। और सोच रही हूँ ये एग ना फ्रिज में रख देती हूँ, अब तो जगह होगी फ्रिज में। एंड रूम भी मैंने सेट कर दिया, पर अब ये बच्चे फिर खेल खेल के मैस करेंगे। मैस नहीं करना, वैसे वाला खेल लो, ठीक है। अब देखिए रूम कितना क्लीन हो गया, ये देखिए सारा हमने ना अभी ये सारी गद्दियाँ निकाल के, ये सारी गद्दियाँ निकाल के काउच की फिर से मतलब अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें फैला रखी थी। फिर मेरे माइंड हुआ कि सारा अभी कर देती हूँ। और मैंने अभी भी पर्दे भी लगाए हैं बाहर से, नहीं तो सारा दिखता है, रात हो रही है। अब ये देखिए ये यहाँ पे खेल रहे हैं। मैंने बोला था इसको पढ़ा लो थोड़ा सा, अनाया को, इससे कुछ सुन लो, काउंटिंग सुन लो, पर नहीं। चलते हैं किचन में दोबारा, क्योंकि काम सारे करने हैं। बाहर की लाइट किसने ऑन कर दी। फ्रिज खोलूं, देखूं कहाँ जगह पड़ी है, कैसे कैसे इनको फटाफट से ना लगाती हूँ। चलिए जी, अभी मैं अब जो फ्रिज में से निकालना है वो निकालते हैं। ग्रीन चिली, एक टमेटो, एक कीवी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रह गया है, क्योंकि कल है थर्सडे, परसों है फ्राइडे। इस बार ना हम एप्पल्स लेकर नहीं आए थे, सो कोई बात नहीं, चल जाएगा। पर एंड अनाया को योगर्ट दे देंगे, योगर्ट हमारे पास है। योगर्ट, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। और क्या निकालें, और अदरक निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, ये खाली है, इसको बाहर निकालते हैं। अभी ना पैकेट्स वगैरह में खाली करने शुरू करो, क्योंकि घर में ना चीज़ों को देखना, क्या ख़त्म हो गया, क्या रह गया, सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं तो ना फालतू में फिर शॉपिंग करते रहे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी हम चलिए जी, इतना ही यहाँ से। आज बनाती हूँ मैं गोभी की सब्जी। खीरा भी एक रह गया है, वाह, इस बार तो सारा कुछ एक एक ही रह गया है। ये भी जाएगा गार्बेज में। और ये है गोभी की सब्जी। तो चलिए जी, फिर जब खाली खाली सा हो गया तो मैंने ये सारा सामान इधर रख लिया। अभी गोभी कट करती हूँ। यहाँ से लेते हैं अपना फेवरेट वाला चाकू, और ये 4 आलू। टमाटो इधर रखते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लूबेरीज धो के रख दी हैं। What did you say? 12. How many months in a year? How many months in a year? सुन ले चलो फिर पैन निकाल। तू जितनी बार सिखाएगा कहीं मैं कहनी है बहुत लेट याद रहता है, इसलिए सिखाना बहुत रोज 12। तो तेनू तू खिलाई अपन है 12। How many months in a
here? Good job. Then why you don't understand? Why you don't listen? Why you don't keep in your mind, Anaya? It's hard to do. Really? Yeah, I thought you did. गेम खेलना is not hard. ये मेरी कट हो गई है, बस मैंने अभी ना वो पैन भी धोया है जिसमें सब्जी बनानी है मुझे। अभी आरव को मैंने बोला है कि प्लीज़ कपड़े, आज ना बुधवार है, वेंसडे, तो मैंने आरव को बोला है कि कपड़े मशीन में डाल आओ, कपड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। सो अभी ये भी जा रही है भैया के साथ। आरव मेरे ये ऐसे काम कर देता है, बड़ा हो गया मेरा बेटा। आई एम प्राउड ऑफ माई बेटा। अनायत यू कम अपस्टेयर्स। ये शर्मा जी ने ना चिक नीचे कर दिया है, पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है। चलिए जी, अभी मैंने पैन धोआ था ना, अभी इसको भी इसमें रखती हूँ। गैस ऑन करते हैं। ये है इसका लिड और ये फ्रिज में रखती हूँ। और ये क्यूकम्बर, साथ में मेरे ये काम भी चल रहे हैं। उधर मैंने जितनी देर में ये गर्म होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसको धोने के लिए रख देती हूँ इतने। चलिए जी, तेल गरम हो गया है, ज़ीरा वगैरह डालते हैं, अजवाइन, फटाफट से हो जाएगा ये तो। मैंने आलू, गोभी, टमाटो ये सारा कुछ डाल दिया। अब इसमें मसाले डालते हैं। चम्मच कहाँ चली गई? ओके, तो अभी डालते हैं नमक स्वाद अनुसार। इसमें से सब्जी बनती रहेगी, फिर मैं अनायत अच्छे से पैक करती रहूँगी। सब्जी मैंने मिक्स कर दी है, इसको हम ढक देते हैं। अब अपने दूसरे काम करते हैं। टाइम 8:58 का हो गया है। मसाला दानी को तो बंद करके रखते हैं, अब इसका काम ख़त्म। थैंक यू सो मच। अब अनाया के ना पॉपकॉर्न पैक कर दो थोड़े से। इतना मत फाड़ो ना बेटा, ये सारे थोड़ी ले जाएंगे हम। मैं अनाया के बैग में डाल देती हूँ। ओके, लिड बंद कर दे इसका, इसको भी चला लें, कहीं नीचे ना लग जाए। स्नैक भी मेरे पैक हो गए हैं, आरव के, अनाया के, हम सब के। बाकी चीज़ वगैरह मैं अनाया को सुबह ही डालती हूँ, क्योंकि वो तो चीज़ें फ्रिज में होती हैं। एंड आरव बाहर तो अनाया खा के नहीं आई, नेवर माइंड, उसके बाद उसमें रखी ही है। बच्चे ना आधी चीज़ें तो खा के नहीं आते। बीइंग अ मदर मुझे होता है कि कम ना पड़ जाए कुछ भी। सो मैंने इसमें बादाम और अखरोट भिगो दिए हैं, इसको ढक देते हैं। पॉपकॉर्न नहीं क्यों बोल रही मैं, सीरियल्स बोल रही हूँ। तुमने अगर सीरियल्स ओवर देयर बिहाइंड दैट। सब्जी बने फटाफट, मैं ना फिर फुलके बना देती हूँ। यू वांट वाटर? मैंने जी सुबह के लिए भरा है, तुम ग्लास में पी लो ना पानी। ग्लास में ठीक रहेगा बेटी। चलो मेरा बच्चा। आरव, जो ये राइस है ना, इनको उठा के ना वो वाले उसमें डाल दो, पैंट्री में। थैंक्स। यहाँ पे मत रखो, ऑपोजिट वाली में। हाँ जी। अनाया को लगा भैया मीन हो रहा है। नहीं बेटा, मैं ना दरवाज़ा ओपन कर रही थी, भैया के लग गया, तो फिर मैं बोल रही थी भैया सॉरी, ही इज़ नॉट मीन टू मी। सब्ज़ी को देखो, सब्ज़ी बस 5% रह गई है, इसको रख देते हैं। आटा निकालो, फिर बस मैं ना बनाती हूँ फुलके। थैंक्स सो मच आरव। चलो अब दोनों बच्चे बैठ के खेलना नहीं है, पढ़ाओ अनाया को। पहले मैंने सोचा था डिशेस करूँगी, फुलके बाद में बनाऊँगी, पर फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं फुलके बना देती हूँ, फिर बाद में डिशेस कर दूँगी, फिर सारे काम डन हो जाएंगे। आरव कहता मुझे खाना नहीं है, मैंने मम्मा अभी सीरियल खाए हैं। मैं और शर्मा जी खाते नहीं हैं रात को, है ना, तो सिर्फ अनाया के लिए बनानी है। और शर्मा जी के 4 फुलके बना देती हूँ, अगर खाने होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। तो बस अभी मैं बनाती हूँ पहले फुलके। मेरा सारा सेटअप रेडी है, ये देखिए सारा सेटअप मैंने लगा दी। सब्जी यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था। अनाया सॉल्ट परांठी खाती है, तो ये सॉल्ट निकाला है, ये सारा कुछ। एंड डिशेस रहती हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा।
सो यस, ये है मेरी प्यारी सी किचन। किचन में करते हैं काम। आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। प्यार से ठीक है। देख, इतना भी पेशेंस नहीं आ रहा तुम में। थोड़ा शी इज अनोइंग, यू आर अनोइंग हर। इन दोनों की लड़ाई अभी। आराम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हाँ, गुड बच्चा, गुड बच्चा। तो बस मैं वेट कर रही हूँ तवा गर्म हो तो प्रोसीड करूँ मैं। अभी घर मैंने क्लीन कर दिया, मैं देखती जा रही हूँ कहीं कुछ और क्या मेरा कुछ पेंडिंग है तो फिर मैं वो भी कर दूँ। कपड़े लग गए हैं, बस आधे घंटे के बाद उसको ड्रायर में डाल देंगे। उठा चाहे मैं सुबह लूँ या जैसे भी, मुझे उसका कोई चक्कर नहीं है। पर ये है कि धुल जाएंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे। एंड मैंने धोए थे संडे को, आज है वेंसडे। 3-4 दिन में इतने हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा बाहर स्नो मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से ना कपड़े बहुत गंदे होने लग गए हैं। तो आज आपको मैंने वो खुशखबरी भी बता ही देनी है। वो काम हमारा हो गया, मतलब हमने पेपर वगैरह वो साइन कर दिए, सारा फिल कर दिया। कल को डिपॉजिट करवा देंगे। बात मेरी भी हो गई थी, मैंने आपको बताया था, शर्मा जी की बात भी हो गई थी। तो बस फुल के बनाने के बाद मैं वो बात बताऊंगी आपको। देन फिर आप बताइएगा आपको कैसी लगी वो खुशखबरी। दिखाओ अपनी, आ जाओ, मम्मा टेबल पे रख रही है, आ जाओ। मेरे को आवाज आ रही है, कौन बच्चा आया है? अंदर फोन देख रहा था ये बच्चा। आई नो दैट, ब्लेस यू। सो जी मेरे सभी काम हो गए हैं। 9:34 का टाइम हो रहा है। फुल के भी बना दिए मैंने। ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। एंड पूरी किचन क्लीन, गीली गीली अभी दिख रही होगी आपको। एंड डिशेस भी हो गई हैं, ये देखिए, ये पहाड़ बना दिया हमने डिशेस का। सो मेरे सारे काम हो गए हैं डन। आई एम सुपर डुपर हैप्पी नाउ। सो अभी इस बच्चे को मैं बोल रही हूँ परांठी खा लो, ठीक है? कहते मुझे आप खिलाओ परांठी। मेरे बच्चे ना दोनों, इनको मम्मा के हाथ से खा के मज़ा आता है। तो हाँ जी, अब हम कर लेते हैं खुशखबरी की बात। बैठ के बताती हूँ, थकावट हो गई है, बहुत देर से लगी पड़ रही थी मैं। सो खुशखबरी ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि हमने पेपर साइन कर दिए, हमने बात कर ली। तो हमें ना अनाया के लिए गवर्नमेंट डे केयर मिल गया है, और ये हमें 3.5 साल के बाद मिला है। हमने, अनाया खाना खाओ, जाओ खाना खाओ, भाग के आ रही है, पहले जाके खाना खाओ, बैठ के खाना खाओ बेटा। सो यहाँ पर डे केयर की वेटिंग बहुत लंबी होती है, अनटिल अनलेस आपकी कोई रेफरेंस हो या आपको कोई जानता हो। अदरवाइज़ मिलते नहीं हैं डे केयर। गवर्नमेंट वाले प्राइवेट डे केयर्स में मिल जाती हैं, बट उनकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड फिर हमें ना वो चीज़ें भी देखनी थी कि हमारे टाइमिंग सेट हो जाएं, तो वो सभी चीज़ें अब मैनेज हो जाएंगी। लाइक पहले क्या था, मुझे ये था कि अगर अनाया का डे केयर नहीं मिला हमें, तो अब अनाया ना सितंबर से स्कूल जाएगी, तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती थी। मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती। ये नहीं कि ओनली पैसे की बात है, घर पे यहाँ पर मन नहीं लगता। मतलब अकेला एक बंदा बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद घर पे काम तो मैं करती रहूँगी, बट फिर भी किसी से बात करने को नहीं मिलती, आसपास कोई बंदा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग काम पर ही जाते हैं। इतने साल हमें इस घर में रहते हो गए, मुझे अभी तक नहीं पता, हमारे बस एक सामने वाला घर पता है, एक साइड वाला घर पता है, पर मतलब बातचीत जो होती है वो सिर्फ नोल की फैमिली से होती है, बाकी मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे क्या रहता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरी कुलीग मेरे साथ स्कूल में है, वो फ्रंट वाले घर पे रहती हैं। मुझे तो नहीं पता था, मतलब बहुत वियर्ड लग रहा होगा आपको, बट हाँ यहाँ पर ऐसा ही होता है। गाड़ियाँ दिखती हैं, गाड़ियों में जाते हुए इंसान दिख जाएंगे, बट बंदे नहीं दिखते, है ना। सो यही बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि मुझे और शर्मा जी को, हम दोनों को ही अपना घर मैनेज करना है, जॉब्स भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को घुमाना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी,
खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, खुद की फिजिकल हेल्थ का, बच्चों का, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हम दोनों को ही मैनेज करनी होती है। सो मतलब भगवान का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। बहुत टेंशन थी इस बात की। एंड पहले शर्मा जी के पास मेल आई, मतलब इन्होंने देखी नहीं, फिर नेक्स्ट डे देखी और उन्होंने मुझे कॉल किया स्कूल में। इतनी खुशी हुई। द थिंग इज वो हमारे घर के पास ही है, आरफ के स्कूल के अंदर ही है वो डे केयर। तो वहीं से अनाया स्कूल चली जाएगी, मतलब वो खुद ही बच्चों को भेज देंगे, है ना। और फिर जब उसकी क्लास डन हो जाएगी तो फिर उस वहाँ से वापस भी ले लेंगे अनाया को। तो इतना मतलब मन को सुकून मिला ये सुन के कि हाँ। और मैंने जब उनसे बात की, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए, ये वो है ना सारा कुछ। तो वो बहुत खुश हुई कि आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी डे केयर टीचर ही हूँ, मॉन्टेसरी स्कूल में अभी मैं जॉब करती हूँ। सो मुझे एक्सपीरियंस भी है, मुझे पता है सारा कुछ वहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है। बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे लगा कि हम लोग चिंता करते रहते हैं, बट भगवान को हमारी चिंता ज़्यादा है। तो मतलब कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारी जब हमें टेंशन्स होती है ना, अब वो बात सच में समझ आती है, जब हमें टेंशन्स होती है ना, तो उस टाइम पे भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि तुम और कितना सहन कर सकते हो। या कहते हैं ना कि जो बंदा जितना ज़्यादा सहन कर सकता है, भगवान उतना ही उसको कष्ट देता है। सो या अब ऐसे लग रहा है कि उस परीक्षा में हम पास हो गए, क्योंकि मुझे शर्मा जी को बहुत फिक्र थी कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। अनाया की तरफ से अब हमें कोई चक्कर नहीं है, मतलब सुबह को मैं इसको स्कूल छोड़ूंगी और फिर चली जाऊंगी जॉब पर। बट अभी आरव की तरफ से भी है, क्योंकि अनाया तो इस स्कूल में जाना शुरू करेगी, आरव इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ प्राइमरी स्कूल। अनाया धीरे बोलो। सो दिस इज़ प्राइमरी स्कूल। तब आरव का भी बस फिर पता क्या हुआ, जैसे आरव भी स्कूल से ना फॉर्म फिल लेके आया, क्योंकि यही स्कूल वाले बड़े स्कूल के में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए फॉर्म वहाँ पर भेजते हैं। ये पूछते हैं हमसे अगर आप उस स्कूल में जाना चाहते हो, क्योंकि इनके कांटेक्ट होते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे, कुछ परसेंटेज होती होगी, तो उनको लेना ही पड़ेगा इन बच्चों को। सो फिर मैंने आरव का वो भी फॉर्म फिल कर दिया। तो अब फिंगर्स क्रॉस है, वहाँ पर भी अच्छे से ही सब कुछ हो जाएगा, टाइमिंग सूट कर जाएंगी। तो बस यही थी खुशखबरी। एंड दिस इज़ अ बिग बिग न्यूज़ फॉर अस। पेपर्स वगैरह साइन हो गए, आरव के भी अनाया के भी। एंड अनाया की अभी एडमिशन हो जाएगी, अनाया स्कूल भी जाएगी सितंबर से। और तो चलिए जी, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।